कर्मचारी संयुक्त परिषद के मुख्य अतिथि आदरणीय संजीव पांडे जी, महामंत्री आदरणीय वी.के. राय जी, पंचायत पदाधिकारीगण तथा विभिन्न जनपदों से आए हुए बहादुर साथी। आज अधिवेशन चल रहा था, इस अवसर पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स पदोन्नति की आज एक दूसरी अधिवेशन था। प्रोन्नत वाले इंस्पेक्टर्स की में बड़ी विसंगतियाँ चल रही हैं। उनको प्रमोशन किया जा रहा है, प्रमोशन करने के बाद जो फिक्सेशन हो रहा है उसमें 5-5 और 9-9 हज़ार रुपये कम हो रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा संवर्ग उत्तर प्रदेश में है जिसका प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने पर उनका पे स्केल कम हो रहा है। कोई स्थायीकरण नहीं किए गए हैं। इतना ही नहीं, 2015 में प्रमोशन के बाद ज्वाइनिंग के बाद 2017 में ज्वाइनिंग ली जा रही है और 2017 से उनकी मांगें मानी जा रही हैं। इससे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, बहुत असंतोष है। कुल 141 सदस्य हैं। आज उन्होंने प्रथम अधिवेशन किया है। एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश पदोन्नति इंस्पेक्टर एसोसिएशन अपना ज्ञापन सरकार को पेश करेगी और सरकार से मांग की जाती तत्काल इनकी मांगों पर विचार करे, इनसे वार्ता करे और इन मांगों को समाप्त कराए। अगर सरकार इनकी मांगों को हल करने में कोई कोताही करेगी तो सूबे का लाखों कर्मचारी भी इनकी मांगों के समर्थन में सड़कों पर सरकार उतरेगा। देश का सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन। क्या पुरानी पेंशन राज्य कर्मचारियों को मिलनी ही चाहिए, इससे कम पर समझौता नहीं है। 2024 में वही सरकार केंद्र में आएगी जो सूबे के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भाग रही। पुरानी पेंशन जीने मरने का मुद्दा है, जिससे कम पर किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को जो पेंशन नहीं मिल रही थी उनको पेंशन मिल रही है और पारिवारिक पेंशन भी मिल रही है। हम कर्मचारियों को नौकरी करने के बाद जो बुढ़ापे का हमारा सहारा था, आज के टूटते परिवारों में संयुक्त परिवारों टूट रहे हैं, तो वहाँ पर पेंशन हमारे लिए डू और डाई है। राज्य ये जान ले कि केंद्र में वही सरकार राज करेगी जो सूबे में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल करेगी। यहाँ पर अधिवेशन का चल रहा है, इस अवसर पर क्या कहेंगे? ये इन लोगों का पहला अधिवेशन था। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, लाखों कर्मचारियों के नेता हमारे माननीय संजीव पांडे जी की अध्यक्षता में यहाँ पे इनका ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन लोगों के बहुत से ग्रीवांसेज हैं जो खुल करके लोगों ने बताया। पूरे प्रदेश से ये लोग आए हुए हैं, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स पदोन्नति वाले, और तमाम इनके अधिकारी हैं। उनको कुछ तो ऐसे इनके हैं जैसे वो अस्थायीकरण है, वो अभी तक हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है। इनका जो प्रमोशन होता है उसके बाद वेतन कम हो जाता है। ये प्रदेश में पहली बार हुआ है इस तरह का। इन सबको हम लोग हल कराएंगे और बाकी इन लोगों ने अधिवेशन बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे हम लोगों को बुलाया, इसके लिए इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शासन प्रशासन स्तर पर इनका मांग को हम उठा करके और उसको सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे। एसोसिएशन की प्रमुख मांग ये है कि हम सभी हमारे यहाँ पदोन्नति होती है सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के पद पर, जिसमें 4 संवर्ग से पदोन्नति होती है। उन चारों संवर्गों में 3 संवर्ग को तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं, मगर सहकारी पर्यवेक्षक संवर्ग की सारी सुविधाएं काट ली जाती हैं और उनको पुनः नई नियुक्ति मानते हुए सुविधाएं दी जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है उस संवर्ग के साथ। जबकि हम आहारकारी सेवा के तहत पदोन्नत करते हैं, वो हमारा कार्यकाल आहारकारी सेवा है। ऐसी स्थिति में मुझे वो मेरे सर्विस पीरियड को इसमें जोड़ते हुए पे प्रोटेक्शन, वेतन संरक्षण हमको मिलना चाहिए। मेरी प्रमुख मांग वेतन संरक्षण की है। साथ में विगत 8 वर्षों से हम सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, परंतु अभी तक मेरा अस्थायीकरण नहीं किया गया। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में शायद किसी भी विभाग में नहीं किया जाता है, जैसा कि हमारे सहकारिता विभाग में हमारे संवर्ग के साथ किया जा रहा है और किसी के साथ नहीं, केवल मेरे संवर्ग के साथ, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। मेरी प्रमुख मांग है कि हमको तत्काल अस्थायीकरण किया जाए और मुझे वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए।
मेरा वेतन जो कम किया गया है इन प्रकारेण हम चाहे जैसे भी हो हम उसको लेकर के रहेंगे। ये हमारी प्रमुख मांगें हैं। साथ ही हमारी एक और अन्य मांग है कि सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के बाद जो पदोन्नत स्केल है 4600 उसको माइनस करके पदोन्नत स्केल को 4800 किया जाए। ये हमारी सहकारी पर्यवेक्षक से अपर जिला सहकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत के लिए 4800 पे ग्रेड पर पदोन्नति की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। वार्ता हुई किसी शासन स्तर पर? जी शासन स्तर वार्ता हुई अभी? हाँ, शासन स्तर पे हम लोगों ने 3-4 बार पत्र लिखे हैं, परंतु शासन स्तर से अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, जो कि अब इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा विशेष कुछ कह नहीं पाएंगे। किस स्तर पर हम लोगों का कार्यक्रम लंबित, ये पत्राचार हम लोग लगातार कर रहे हैं, परंतु किस स्तर पर रोका जा रहा है इस संबंध में अभी हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुनः हम पत्राचार करेंगे और पुनः पत्राचार हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो बैनर तले आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। साथ में चुनाव संपन्न होना है, क्या प्रक्रिया रहेगी आपके कार्यक्रम की? ऐसा है कि हम लोग जो है आज पहले हमारी अधिवेशन पहले प्रथम अधिवेशन था हमारा, सामान्य निकाय की बैठक भी रही है और इसमें जो है हमारी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रदेश में किसी भी विभाग में नहीं होंगी, तो उसको आज हमने पटल में रखा है। जो हमारे राज्य संयुक्त परिषद है उनके अध्यक्ष महोदय भी आए हैं, हमको बुलाया, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, वो भी आए हैं, उनको हमने बताया है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। अब हम वो प्रकरण तैयार कर रहे हैं, पूरा मामला तैयार करके उनके थ्रू जो है हम शासन में इसको रखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। रही बात इलेक्शन की, तो चूँकि जो हमारा बाइलाज है जिससे हम रजिस्टर्ड हैं, उसमें प्राविधान है कि 2 साल तक जो है हमारे पदाधिकारी रह सकते हैं, यानी रहेंगे। तो वो तो मेरी केवल एक डिमांड थी कि मैं अपने पद से हटना चाह रहा था, लेकिन अब चूँकि ठीक है। सैलरी वाले 1,00,000-1.5 लाख रुपए जो सैलरी पा रहे हैं, उनकी भी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, अभी चर्चा में सारी बातें आई, जुल्फ़िकार भाई ने भी बात कही, अखिलेश जी ने भी कही,